देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये सबसे पहले कोण सी हो गया, कोण बी के बराबर है ना। और कोण ए, अगर हम ये त्रिभुज में आते हैं ए डी बी में, देखिए ए बी डी में, तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी कैसे, समकोण से, समकोण से। बोलिए हो गया। दोनों में बताइए एक का कोण बराबर हो गया, कौन कौन समरूपता से समरूप होता है ना। तो चलिए, इसलिए त्रिभुज कितना, ए बी डी समरूप त्रिभुज है ना। समरूप त्रिभुज कितना, समरूप त्रिभुज ए डी सी, दोनों का दोनों समरूप हो गया। चलिए अब चलते हैं, अब चलते हैं कौन में चलेंगे, तो ये पड़ा हुआ त्रिभुज आई खड़ा वाला त्रिभुज ना। तो त्रिभुज कितना, ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ तथा त्रिभुज कितना में, ए डी सी में, ए डी सी में, कोई दिक्कत, हाँ ए डी सी में। चलिए अब ये पड़ा हुआ है उसको, और ये खड़ा वाला दाहिना साइड में है उसको, दोनों के बीच में समरूप करते हैं ना। जब इसको समरूप हो जाएगा, इसके बीच में समरूप हो जाएगा, एक पाड़ा वाला और दाहिना साइड में खड़ा वाला, इसके बीच में समरूप होगा, तो ये पाड़ा वाला जो है बायां वाला से, यानी बायां साइड वाला से भी समरूप होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि पहले से ही दोनों समरूप है ना। तो चलते हैं, बोलिए कोण सी बराबर कोण सी होगा, कैसे, हाँ ये ऐसा कोण है कि पड़ा हुआ वाला में ही है, खड़ा वाला में भी है, दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ से हो गया, उभयनिष्ठ से, क्लियर। चलिए उभयनिष्ठ से हो गया। एवं कोण ए ई एफ एस, अथी सी, ई एफ सी बराबर कोण है ना। अच्छा पहले पड़ा वाला को लिखे थे, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा दोनों के, ई सी एफ, हाँ ठीक है। और ई सी एफ बराबर कौन, ए डी सी, ए डी सी कैसे, समकोण से, समकोण से। तो बताइए, इसलिए त्रिभुज ई एफ सी, त्रिभुज ई एफ सी समरूप त्रिभुज ए डी सी, दोनों समरूप हो जाएगा। अब इसलिए जब मान के चलिए कि पड़ा वाला ये दहिना साइड में खड़ा वाला के समरूप है, और पहले से दहिना वाला बायां वाला के समरूप में है, तो बताइए पाड़ा वाला भी बायां वाला के समरूप में हो जाएगा नहीं। इसलिए आपका त्रिभुज कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी डी है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज कितना, ई ई सी एफ, ये आपका प्रूव्ड हो गया ना। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका केमा क्वेश्चन चौथा। अब तो ये मिटाड़ेंगे तभी होगा ना, मिटा दे इसको, उतारिएगा, तो उतारिए जल्दी फटाफट। तो ये बोला ना, हेलो कहला बोला, स्टार्ट हो गया। देखिए चले देखिए, ये क्वेश्चन अभी आपको बनेगा, केमा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन बन जाएगा ना। हाँ बन जाएगा। चले ठीक है, तो बनाइए तो बढ़िया से। चित्र में क्या दिया,
चित्र में एक पहले क्वेश्चन में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। पहले वृत्त के क्या है, वृत्त के परिगत है एक चतुर्भुज खींचा गया है, तो इसका नाम है ए बी सी डी। और ये जो है ये स्पर्श रेखा है। इसमें पहले दिया गया है क्या, दिया गया है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। तो सिद्ध क्या करना है, तो और कसके सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। पहले हम चित्र में देखेंगे कि इसमें ये सब वृत्त के जो परिगत एक अथी खींचा गया क्या, तो चतुर्भुज खींचा गया है ए बी सी डी। तो ये ए बी ए पी बी पी बी क्यू सी क्यू ये सब क्या, तो स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। पहले लिखेंगे पहले कि ए पी तथा क्या, ए पी तथा ए एस, ए पी तथा ए एस दो क्या है, तो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है। और जब स्पर्श रेखा जो दो होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं, इसलिए AP बराबर AS। ठीक, अंतिम है इसी प्रकार। फिर इसमें BP तथा BQ, BP ये भी क्या स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। BP तथा BQ दो स्पर्श रेखा है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए BP सीधे इसमें लिखेंगे खाली BP बराबर BQ। फिर इसमें चलेंगे तो CR और CQ स्पर्श रेखा बराबर है, CR बराबर CQ समीकरण 3, समीकरण 2 हो गया। फिर इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार DR और DS, DR बराबर DS समीकरण 4। yes. अब हम समीकरण को 1 2 3 4 समीकरण चारों को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर अच्छे से नहीं हो रहा है, जोड़ने पर तो लेफ्ट को जो लेफ्ट में है लेफ्ट के जोड़ेंगे और राइट को राइट में। तो लेफ्ट में क्या है, AP प्लस BP प्लस CR प्लस CR DR
डी आर बराबर, ये राइट को जोड़ेंगे तो ए एस प्लस बी क्यू टी आर है एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस और एपी और बीपी यहाँ पे देखेंगे एपी और बीपी बन के क्या हो रहा है, दोनों मिलके ए बी बन रहा है, तो ये ए बी हो जाएगा प्लस सी आर और क्या है डी आर, किधर है सी आर, सी आर और डी आर मिलके क्या चीज हो रहा है सी डी, नहीं सी डी बराबर, इसमें देखेंगे ए एस किधर है एस और ये है डी एस, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे ए बी का ए बी हो जाएगा प्लस सी डी बराबर एस प्लस डी एस, किधर है एस और डी एस मिलके क्या बना है तो ए डी बन रहा है, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू क्या बन रहा है बी सी बन रहा है, बी सी, तो इतना आ गया ना, इतना प्रूव हो गया। चलिए देखिए देखिए दिया गया है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी है ना, वहां पर दिया गया है। परिगत के मतलब होता है वृत्त के बाहर बाहर ना, अंतर्गत मतलब वृत्त के अंदर, तो परिगत मतलब छूते हुए है ना, बाहर रहेगा लेकिन छूते हुए रहेगा ना। तो देखिए तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये वाला चीज है ना, ये सिद्ध करना है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनावल गया है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए एपी तथा एस दो स्पर्श रेखा है, एपी तथा एस ऐसे स्पर्श रेखा सब है, एपी तथा एस, बीपी तथा बीक्यू और क्यूसी तथा सीआर और डीआर तथा डीएच, ये सब के सब क्या है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं, उकड़े हिसाब से देखिए समीकरण 1 एपी बराबर एस होगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, इसको इस तरह से लेना है कि एपी एक साइड में, मतलब एपी है तो एक साइड में बीपी आपका होना चाहिए, तभी दोनों जुट के एबी बनेगा। और यदि आप एक साइड में बायां साइड में बीक्यू ले रहे हैं तो दूसरका में बायां साइड में इसमें क्यूसी लेना पड़ेगा, है ना, तभी ना दोनों मिलके क्या बनेगा बीसी बनेगा। तो इस तरह से लिया गया है ना। उसके बाद में समीकरण 1 2 3 4 को क्या करने पर जोड़ने पर, तो सबके जोड़ा गया है, इस तरह से हो गया। अब देखिए ये बी या बीपी मिलता है तो आपका ए बी बन जाता है, अति एपी और बीपी मिलता है तो एपी और है ना एपी और बीपी मिलता है तो ए बी बन जाता है, तो ए बी लिखा गया। इसी तरह से बीपी और सी आर दोनों मिलता है, बीपी नहीं सी आर और डी आर है ना, सी आर और कहाँ गया सी आर और डी आर दोनों मिलता है तो क्या बनता है आपका सी डी बनता है, क्या बनता है सी डी बनता है, ठीक ना। इसी तरह से कितना ए एस और बी क्यू ए एस और डी एस है ना, ये ए एस और डी एस यहाँ ए एस और डी एस दोनों के एक जमा कर दिया गया है, यहाँ पर जमा करके फिर देखिए क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा ना, ए एस और डी एस ए डी हो जाएगा। इसी तरह से ये बी सी हो जाएगा, बी क्यू और क्यू सी, ये प्रूव हो गया, ठीक। तो चलिए एक नंबर आगे देखिएगा, आगे एक बच्चे बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम, चलिए इधर आ जाओ, ये दोनों ये वाला, चलिए यही बनाइए या और कोई बनाएंगे, हाँ ठीक है ना, गलती ने ना मिटा दिए हैं, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आ जाइए।
हाँ उसी को तो ऐसे ही करना है। जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। चलिए तो एक बच्चे अभी बनाएंगे, क्या उसको लिख देते हैं हम। बच्चे नहीं है बच्चियां हैं। क्या नंबर था ये पांचवा था और ये छठा था ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन सोल्व यहाँ हो जाएगा। और 6x-2y बराबर में 8 हो जाएगा समीकरण 1। और 5x-4y बराबर 1। चलिए चलिए देखिए नेहा, ये वाला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन बन जाएगा ना। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बन जाएगा ना। बन जाएगा। चलिए तो बनाइए। ये लगाइए और एक बार ट्राई कर लीजिए बोल के। हेलो आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ चलिए ठीक सर गिर रहा है। इधर समी ठीक। समीकरण 1 से 6x माइनस 2y बराबर 8। 6x बराबर 8 माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा। 2y x बराबर और देंगे 8 प्लस 2y बराबर 6। समीकरण 3 x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर 5x के जगह पर 8 प्लस 2y बराबर 6 माइनस 4y बराबर 1 गुना करेंगे 8 5 40 प्लस 5 दूना 10y बटे 6 माइनस 4y एलसीएम निकालेंगे। एक से 6 में भाग देंगे, 6 से 4 में गुना करेंगे 24y बराबर 1। 40 प्लस यहाँ होगा प्लस माइनस प्लस यानी 34y बटे 6 बराबर 1। फिर था 40 प्लस 34y बराबर 6। चालीस प्लस 34y बराबर 6।
34y, ये प्लस में तो उधर माइनस में, यानी 6 माइनस 40। चौंतीस वाई बराबर 40 में से 6 घटेगा तो 34 माइनस में 34, इसलिए नहीं। और y बराबर 34, गुना में तो उधर भाग में 34 कटेगा 1, हाँ माइनस में, इसलिए y बराबर -1। y का मान समीकरण और 3 में रखने पर समीकरण 3, x बराबर 8 प्लस 2y बराबर 6, x बराबर 8 प्लस 2 गुने y के मान -1 बट्टे में 6, x बराबर 8 प्लस 2 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 बट्टे 6, x बराबर 6 बट्टे 6, इसलिए कटेगा x बराबर 1। अतः x बराबर 1 तथा y बराबर -1। हो गया सर, नहीं स्टेप करो करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना, तो आ जाइए। हाँ चलिए आइए, एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, एक क्वेश्चन और, ठीक ना, चले आइए। क्वेश्चन नंबर हम 6 बनाने वाले हैं। पहले हम स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अब हम इससे में भाग देंगे तो 3x माइनस 5 में हम 3x माइनस 5 में कितना से गुना करें कि हमें इतना आ जाए, तो हमें 3x माइनस 5 में हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम यहाँ x स्क्वायर लगाए, फिर यहाँ पर फिर हम यहाँ से चिन्ह को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ए खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ जुड़ जाएगा, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। अब हम 3x स्क्वायर 3x में माइनस 3x माइनस 5 में फिर
भाग गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए हमारा। तो हम 3x-5 में 2x से गुना करेंगे तो 6x² माइनस 10x आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 10x। यहाँ पर हम प्लस 2x लिख लेंगे। फिर हम यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम यहाँ काट देंगे इसे, फिर 12x हो जाएगा प्लस 5। अब हम 3x-5 में 4 से गुना करेंगे तो 12x माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12x माइनस 20 हो जाएगा। फिर चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा तो फिर 25 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ प्लस 4 लिखेंगे। इसलिए शेष भागफल बराबर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसलिए शेष फल बराबर 25। आंसर यहाँ से बनाइए। तो उतार के बोलना। मेरा ना आ रहा है। 6x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। तो हम किनारे किनारे गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो -18² ऐसा गुणन करेंगे कि जोड़ला घटाला पर 3 आए। x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन लेंगे 6x इंटू x प्लस 1 फिर माइनस कॉमन 3 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अब x दोनों में से कोई एक लेंगे। x प्लस 1 इंटू फिर 6x माइनस 3 बराबर 0। अब मूल निकालेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो इसलिए x का मान +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इधर 6x माइनस 3 बराबर 0। तो और 6x बराबर 3 तो x बराबर 6/3 तो 3/6 तो कट जाएगा 2 तो x बराबर 2 1/2
अतः x बराबर -1 तथा 1/2 आंसर हो गया।